नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, हम सबके गुरुदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, हम सबके गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, आया महापर्व युगदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, हम सबके गुरुदेव का। कुंभ नगरी हरिद्वार में जोर शोर से चल रही है युग पुरुष पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जन्म शताब्दी महोत्सव की तैयारियां, जो महाकुंभ स्तर का है। आप चकित हो जाएंगे इस महा महोत्सव की तैयारियों को देखकर कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, पर सब कुछ आपके सामने है और हो रहा है। आप देखिए उन युग पुरुष के युग निर्माण की झलक, युग निर्माण में जुटे युग सैनिकों के उत्साह की झलक कि किस मनोबल, आत्मबल, उत्साह उल्लास के साथ वह अपने पूजनीय गुरुदेव के जन्म शताब्दी महोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं। वह युग पुरुष युग निर्माण योजना के सूत्रधार, विचार क्रांति, नैतिक क्रांति से समग्र क्रांति के युग प्रणेता, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के युग प्रबोधक, प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सृजन क्रांति के युग पुरोधा, युग निर्माण योजना के सूत्रधार, युग द्रष्टा, भारतीय संस्कृति को नया रूप देने वाले युग पुरुष, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उद्घोषक, युग ऋषि, 3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक, युग मनीषी, गायत्री महाविद्या के पुनरुद्धार करने वाले, युग विश्वामित्र, यज्ञ विज्ञान को जन सुलभ बनाने वाले, युग याज्ञवल्क्य, चारों वेद, 108 उपनिषदें एवं षट दर्शन आदि आर्ष साहित्य के भाष्यकार, युग व्यास, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी अवधि है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी, यानी 6 से 10 नवंबर 2011 तक। इस हेतु कुंभ नगरी के उपयोग में आने वाले सभी क्षेत्रों में सफाई कार्य करीब पूरा हो चुका है। अब आवास, कार्यालय, भोजनालय आदि निर्माण का कार्य चल रहा है। हर की पौड़ी के निकट पंत द्वीप में आवास एवं भोजनालय शुरू से चालू है ही। गंगा की गोद वाले क्षेत्रों में लालजी वाला, गौरी शंकर द्वीप, तथा वैरागी द्वीप आदि में भी कार्यालय, आवास, भोजनालय व शौचालयों का निर्माण तेजी से हो रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भी कार्यक्रम स्थल पर पधारे। रिक्शा में बैठकर समूचे क्षेत्र का निरीक्षण किया। पैदल चलकर
तैयारियों में लगे सृजन सेनानियों से मिले। ऐसा प्रतीत हो रहा था युगावतार के प्रमुख प्रतिनिधि युग शिल्पियों का उत्साह बढ़ाने मैदान पर उनसे मिल रहे हों, या युग गीता का ज्ञान प्रसाद गायत्री साधकों में वितरित कर रहे हों। सबका उत्साह देखते बनता था। रूढ़ीबेल वाला क्षेत्र में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने युग पुरुष के जीवन पर बन रही भव्य प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। यहाँ प्रदर्शनी बन रही है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये प्रदर्शनी 3 भागों में होगी। एक में गुरुदेव की शिखर यात्रा जो इतनी लंबी चली उसके बारे में, एक में उनके बारे में जो शुरुआत से लेके एक ऋषि का चिंतन कैसे चला, योग ऋषि ने किस तरह से अपने जीवन का पूरा स्वरूप बनाया, और बाकी उनसे जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जिसमें कि उनकी यूज़ की हुई चीज़ें उनको भी रखा जाएगा। और प्रदर्शनी में भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ जो पराक्रम गुरुदेव के द्वारा किया गया सब, मतलब जो भी एक बार आदमी प्रवेश कर जाएगा प्रदर्शनी में तो देखने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैंने पूरा का पूरा गुरुदेव का जीवन दर्शन देख लिया। गुरुदेव विचार स्वरूप में थे। गुरुदेव शरीर के रूप में नहीं मानना चाहिए, उनको ये मानना चाहिए विचार के रूप में और गुरुदेव के जीवन के रूप में। इस प्रदर्शनी में जहां ऋषि सत्ताओं के जीवन दर्शन की झांकी होगी, वहीं वनौषधियों की भी भव्य झलकियां मिलेंगी। जैसे गो विज्ञान की प्रदर्शनी बन रही है, एक जड़ी बूटी की प्रदर्शनी बन रही है, एक श्री राम स्मृति उपवन जो सारे देश में जिसकी कॉपीज़ बननी चाहिए, जिसकी अनुकृति बननी चाहिए, वो भी यहाँ बनाई जा रही है। तो इसको देखने के बाद लोगों के मन में उमंग आएंगे, उनको बनाया प्रिंट आउट दिया जाएगा, इस तरह से आप बनाना चालू कर दीजिए। एको प्रेशर पाथ पर लोग चलेंगे और विभिन्न प्रकार से जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको लगाकर वृक्षारोपण अभियान, ऐसी आपदा प्रबंधन की एक छोटी सी एग्जीबिशन लगेगी। हमारा जो शांति कुंज में वनौषधि का एक आंदोलन चला था उसके ऊपर भी एक एग्जीबिशन लगेगी। तो ये एक ऐसा हिस्सा होगा जहाँ आने के बाद आदमी को लगेगा कि पूरा देखने के बाद मुझे गुरुदेव सर्वांग रूप में समझ में आ गए। आपदा प्रबंधन की लाइव झांकी तथा आपात स्वास्थ्य सेवा हेतु 100 बेड वाला बृहद अस्पताल का निर्माण भी हो रहा है, जिसका आदरणीय डॉक्टर साहब ने निरीक्षण किया। एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी बिल्कुल लगा हुआ मेरी बाईं तरफ बन रहा है। उनका नगर भी बन रहा है जिसमें कि हॉस्पिटल में चिकित्सक 24 घंटे बने रहेंगे। कोई छोटी बड़ी कोई दुर्घटना घटती है तो उनको देखने का, संभालने का दायित्व उन लोगों का होगा। तो ये समग्र एक पूरा के पूरा परिसर होगा, और ये परिसर उन नगरों से अलग होगा जो कि 24 नगर अलग बन रहे हैं। ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है जो डेवलप हो रही है। इनका अपना भी एक बेस कैंप बना है, जिस बेस कैंप से सारा काम चल रहा है, जहाँ सब लोग भोजन करते हैं, जहाँ सब लोग जाके रहते हैं। और हर एक के पीछे हर एक के लिए इंडिविजुअली भी हम लोगों ने रहने की व्यवस्था, जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ रह रहे हैं रात दिन, उनके रहने की व्यवस्था बनाई है। ये हम मीडिया के नगर में भी करेंगे। इसी क्षेत्र में ही मीडिया सेंटर, कला मंच एवं साहित्य स्टॉल, जिसमें वेद मूर्ति द्वारा रचित विशाल वाङ्मय, युग साहित्य जिनमें सभी समस्याओं के समाधान निहित है, का निर्माण भी हो रहा है। हम आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं चंडी देवी पहाड़ी से, जिसके अंतर्गत आते हैं गौरी शंकर द्वीप आवासीय कैंप 1, 2 और 3। मां मनसा देवी पहाड़ी से भी इसके मनोरम दृश्य देखने लायक हैं। परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी में मात्र जो मुख्य समारोह है उसमें 1 महीने से भी कम रह गया है। ऐसे में तैयारियां अपनी पीक पर हैं और उन्हीं तैयारियों को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये इसी स्थान पे जहाँ हम लोग खड़े हैं रूढ़ीबेल वाला में, तो मुख्य हाईवे है, उससे ये लगा हुआ इलाका है। यहाँ विचार मंच बनने जा रहा है और उसके साथ साथ एक मीडिया नगर, और मीडिया का जो कक्ष होगा उसमें करीब 100 पत्रकार एक बार में बैठ करके अपनी बाइट्स को भेज सकेंगे सब जगह। इसके अलावा उनके रहने के भी स्थान हम लोग बना रहे हैं। फिर विचार मंच के बाद फिर मीडिया नगर के बाद फिर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना रहे हैं, जिसमें कि लोग बाग बैठ करके बड़े चौड़े स्क्रीन पर, ऊंचे स्क्रीन पर देख सकेंगे गुरुदेव के जीवन के बारे में और पूरे कार्यक्रम के बारे में देख सकेंगे। लालजी वाला परिसर में कुशल शिल्पियों द्वारा 1551 कुंडी भव्य यज्ञशाला का निर्माण ऐसे किया जा रहा है जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से समुद्र के बीच मनोरम द्वारिका नगरी का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा के निर्देशन में कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था।
गंगा की गोद हिमालय की छाया देवभूमि हरिद्वार में संपन्न होने वाले युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी महोत्सव एवं 1551 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का सीधा प्रसारण देखें दिनांक 6 नवंबर से 10 नवंबर 2011। शांति कुंज में शिल्पियों द्वारा सजावट की सामग्रियां तथा ऋषियुग्म के समाधि स्थल, विराट यज्ञशाला, प्रवचन मंच एवं संस्कारशाला मंच की सामग्रियां, ऐरावत हाथी, गायत्री माता के वाहन हंस आदि बहुत ही सूक्ष्म कलाकारिता के साथ बनाए जा रहे हैं। मूर्तिकारों द्वारा पूज्य गुरुदेव की विशाल प्रतिमा, ऋषियों की भव्य प्रतिमाएं तथा जीवन दर्शन संबंधी प्रतिमा आदि का निर्माण भी अनवरत रूप से हो रहा है। गौरी शंकर द्वीप 2 और 3 में आवास निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहां से लालजीवाला में आवागमन हेतु एक विशाल पुल का निर्माण ऐसा हो रहा है जैसा कि रामायण कालीन सेतु निर्माण हुआ था। तब भगवान श्री राम के लिए वानर सेनाओं ने कार्य किया था। आज प्रज्ञावतार श्री राम के लिए युग सैनिकों का निष्ठा भरा पुरुषार्थ कार्य कर रहा है। गंगा तट की फिजा बदलने जुटे गुरु के मतवाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले। श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले। गंगा तट की फिजा बदलने जुटे गुरु के मतवाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले। श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले। निकल पड़े हैं मतवाले, निकल पड़े हैं मतवाले। ये श्रद्धा का आरोपण है। कभी त्रेता युग में भगवान राम जब सीता की खोज में गए थे तो ऋषि वानरों ने पुल बांधा था समुद्र के ऊपर। आओ नवयुग के श्री राम के समय देखो से गंगा के ऊपर कितने सारे पुल बने जा रहे हैं। कहते हैं राम का नाम लेकर हनुमान जी ने और ऋषि वानरों नल नीलों ने पानी पर पत्थर तैरा दिए थे। आज वही सब साकार होते हुए देख रहे हैं। ये श्रद्धा का घनीभूत सागर, ये पावन गंगा अपनी गोद में सबकी श्रद्धा को समेट के संरक्षण दिए जा रही है। राम की सेना के ऋषि वानर काम में लगे। भगवान इनकी श्रद्धा का आरोपण दिन बढ़ाता रहे, इनकी श्रद्धा को नमन करते हैं। इन सभी तैयारियों में युग सैनिकों, युग शिल्पियों, युग सृजेताओं, स्वयं सेवियों का उत्साह वैसा ही बढ़ चढ़कर है जैसा कि त्रेता युगी सेतु बंधन के समय वानर सेनाओं एवं द्वापर के गोवर्धन उठाने वाले ग्वाल बालों का था। प्रतीत होता है वह समय जैसे फिर से वापस आ गया है। में डॉक्टर साहब दीदी का पदार्पण हुआ है तो सभी लोगों में बड़ा उत्साह है और सब रात दिन एक करके लगे हुए हैं। जन्म शताब्दी की तैयारियां धुआंधार चल रही हैं। ये गौरी शंकर 3 एरिया है और यहाँ पर घास की कटाई और ये सफाई वगैरह हो रही है। चारों ओर टीन से जो बाउंड्री बना दी गई है और यहाँ पर धीरे से नगर बसाया जाएगा। और ये काम क्योंकि समय कम है तो बड़ी गति से चल रहा है, सब में बड़ा उत्साह है। वे जन बड़े ही भाग्यशाली होंगे जो इस महान महोत्सव में तन मन धन के साथ निष्ठापूर्वक योग देंगे। और ये अखिल विश्व गायत्री परिवार, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार जो है आपको इनवाइट करता है 6, 7, 8, 9, 10 नवंबर की तारीखों में 2011
1911 में उनका जन्म हुआ था, 2011 में हम 100 साल उनके मना रहे हैं। आप इस कार्यक्रम में आएंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो कि अभूतपूर्व होगा और जिसको पाकर के आपको आपके अंदर से बाहर तक आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। गंगा की गोद हिमालय की छाया देवभूमि हरिद्वार में संपन्न होने वाले युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी महोत्सव एवं 1551 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का सीधा प्रसारण देखें दिनांक 6 नवंबर से 10 नवंबर 2011। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जन्म शताब्दी महोत्सव की तैयारियों का झलकियां जो हर्ष उल्लास उत्साह और उमंग से भरी सरसता की बहुरंगी छटाएं बिखेरती, सृजन की आकांक्षाओं से लबरेज, नए युग के सपनों से दिखती, जिसे हम कह सकते हैं सतयुग की सतरंगी छटाएं यही हैं जो धरती पर उतरकर दिव्यता और भव्यता की वासंती बयार फैलाकर परिवर्तन का संदेश दे रही है। वह संदेश जो कभी राम तो कभी कृष्ण ने, कभी बुद्ध, महावीर, कबीर, रामदास और रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने दिया था, आज वह समय फिर से जैसे हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। आप जरा अपनी नजर तो डाल के देखिए इस ओर, कैसी तैयारियां चल रही हैं उसके स्वागत की। हर्षोल्लास की कैसी अनोखी छटाएं बिखरी हुई हैं चहुं ओर, जैसे शरद की धरती पर वसंत का साम्राज्य स्थापित हो गया हो। केसरिया चोला चुनरियों की सुकोमल कालीन सी बिछ गई हो। माँ गंगा के अंग अंग को ऐसे सजाया जा रहा है जो नजरों में इतने सुहावने और मनभावन लग रहे हैं कि जी करता है निहारता रहूं युग नायक, युग ऋषि, युग इंद्र के स्वर्गीय साम्राज्य की सुरम्य छटाओं को। युग ऋषि का जन्म शताब्दी महोत्सव जो 6 से 10 नवंबर 2011 की अवधि में मनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां इतनी तीव्र गति से हो रही हैं कि सुबह का नज़ारा शाम तक बदल जाता है। आज के दृश्यों को देखकर गया आदमी कल आकर नहीं कह सकता कि यह वही स्थान है। पूरा माहौल ही बदला हुआ होता है। जरा देखिए ये झलकियां, झाड़ झंकाड़ों और खरपतवारों से भरी गंगा गर्भ की ऊबड़ खाबड़ जमीन किस तरह से साफ सुथरा मैदान बन गया, और वह मैदान फिर किस तरह से आवासीय नगर में परिणत हो गया है। कितने नगर बस गए हैं इसके अंदर। परिवर्तन चक्र घूमता है तो उसके साथ सब कुछ घूम जाता है, पूरे नज़ारे ही बदल जाते हैं। इसी तरह लालजी वाला, रोढ़ी बेल वाला, वैरागी द्वीप तथा गौरी शंकर द्वीपों में भी आवास, कार्यालय, शौचालय आदि का निर्माण करीब पूरा हो रहा है। कई नगरों में भोजनालय भी चालू हो गए हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र में यज्ञशाला का निर्माण शुरू हो गया है। स्नेह सलीला शैल जी एवं गुरु ज्ञान के संवाहक परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कुंड का पूजन कर कुंड निर्माण का श्री गणेश कर दिया। 1551 कुंड बनेंगे और इसके माध्यम से, यज्ञशाला के माध्यम से ऊर्जा की तरंगें ऊपर तक जाएंगी, पीछे नॉर्थ की तरफ जाएंगी जहां हिमालय है, और हिमालय से टकरा के पूरे देश और पूरे विश्व में फैलेंगी और फैल करके सारे के सारे देश विश्व को संदेश देंगी कि इस विश्व को अध्यात्म की जरूरत है, इस विश्व को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की जरूरत है, इस विश्व को आतंकवाद की जरूरत नहीं है। जिस चीज़ की जरूरत है वो है हर व्यक्ति को खाना मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, हर हाथ को श्रम करने का मौका मिले। इस सारा के सारा कार्य हम लोग इस गायत्री परिवार की गतिविधियों के माध्यम से करते हैं। इतना बड़ा काम उस प्यार और आत्मीयता के बिना नहीं होता, उस समर्पण भाव के बिना नहीं होता जो गुरु के प्रति होता है। ऐसे गुरु को जिनको हम सारे विश्व में स्थापित करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि जितने भी गुरु होते हैं सब इस तरफ एक ही स्तर पर बैठे हुए, एक ही धरातल पर बैठे हुए महापुरुष हैं, महामानव हैं, जो कि भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमारे गुरुदेव हिमालय में विराजमान, हमारे गुरुदेव भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने के लिए संकल्पित हमारी इस पूरी सेना को, पूरी फौज को, और जितने भी हमारे साथ चलने वाले संस्थान हैं उन सबको खूब आशीर्वाद देंगे। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है। मित्रों, आप और हम सब मिलजुल करके
इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे जो कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बन सके। हरिद्वार नगरी को हम चाहते हैं कि अभी तो घोषित नहीं है, परंतु ये बिना किसी विवाद के, बिना किसी संप्रदायवाद और धर्मनिरपेक्षता के विवाद से परे ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित हो जाए, ऐसा हमारा मन है। प्रयाग में त्रिवेणी सुनी थी, परंतु आज हरिद्वार में त्रिवेणी सुन रहे हैं। सबसे पहली माँ गायत्री माता, वेद माता गायत्री है, फिर गंगा माता, फिर भगवती देवी माता, तीन माताएं। जहां प्रयाग में हम सुनते थे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, आज गायत्री परिवार ने, शांति कुंज ने हरिद्वार में त्रिवेणी संगम उपस्थित कर दिया है। एक वाक्य लिखा था, युग निर्माण, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, जितने हमारे ये संस्थान हैं, आश्रम हैं, यहां पर चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण ऐसे नहीं होता है कि हम कहें कुछ और करें कुछ। पहले अपने जीवन में उतारना पड़ता है, पहले साधना करनी पड़ती है। यूं तो मंत्र बहुत लोग दे देते हैं, किताबों में भी मंत्र लिखा होता है, पुस्तकों पर भी लिखा होता है, दीवारों पर भी लिखा होता है, रेडियो और टेलीविजन भी बोलते हुए नजर आते हैं मंत्र, परंतु किसी गुरुदेव के द्वारा वही मंत्र मिलता है तो हमारे जीवन का कल्याण कर देता है और हमारे चरित्र का निर्माण कर देता है। तो सबसे पहले अपने चरित्र को सुधारने की आवश्यकता होती है, अपने चरित्र के निर्माण की आवश्यकता होती है। ऐसे आचार्य श्री राम जी ने पहले अपने चरित्र का निर्माण किया और फिर लोगों को प्रेरणा दी। तो पहले स्वयं करना चाहिए। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम स महात्मा। मनसी अन्यत्र वचसी अन्यत्र कर्मणि अन्यत्र सह दुरात्मा। कहते जो मन वचन कर्म से एक रूपता जिसके अंदर है वो महात्मा है, और वो महात्मा के रूप में हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया इस धरा पर, भारत पर, और पूरे विश्व को एक नया मार्ग और एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा देने का कार्य किया उन्होंने। मैं त्रिपरिवार को, शांति कुंज को एक दायरे में लेना नहीं चाहता, एक फ्रेम में इसको रखना नहीं चाहता। इसका बहुत बड़ा फ्रेम है जिसको हम और आप नहीं बना सकते, और उस फ्रेम में शांति कुंज की सेवा को हम नहीं दर्शा सकते। विशालता है, भव्यता है, और यही बात आज शांति कुंज की है कि कोई भी व्यक्ति आकर के ये पूछे शांति कुंज ने इस देश में, इस प्रदेश में, इस शहर में क्या काम किया है, तो इनकी ये सेवाएं, ये जो हो रहा है, ये स्वयं अपने आप को बताता है कि शांति कुंज ने इस विश्व के लिए क्या किया। शांति कुंज ने भारतीय संस्कृति का एक ऐसा गुलदस्ता पेश किया है, उसमें केवल हरा ही हरा है, जो हमारी प्रसिद्धि का प्रतीक है। आचार्य जी महाराज ने जो एक सपना देखा था, उस सपने को साकार करने में आप जो आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको अपने मन से आपको साधुवाद देता हूं। ये बरबस निकलता है। देव मंच का निर्माण कुंभ नगरी की दो इष्ट देवियां मनसा देवी एवं चंडी देवी के संगम स्थल मां गंगा की गोदी लालजी वाला में इस तरीके से हो रहा है जैसे उत्तराखंड के दो महान तीर्थ देव भगवान बद्रीनाथ एवं भगवान केदारनाथ जी एक साथ देवात्म हिमालय की पवित्र गोद में मिल रहे हों। 1551 कुंडी यज्ञशाला है और इसका एरिया करीब 9 एकड़ के करीब इसका कवर्ड एरिया होगा। इसकी विशेषता ये है कि ये अब की बार 60 फुट स्पैन जिस स्ट्रक्चरल शेड के होते हैं उस तरह के शेड के अंदर इस यज्ञशाला का डिज़ाइन किया गया है। और इसके जो एक विशेषता ये है कि जो सामने का मुख्य प्रवेश द्वार है ये बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हम जिस क्षेत्र में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो बद्रीनाथ काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। उसका जो सामने का जो उसका दृश्य है, सामने का एलिवेशन जिसको हम कहते हैं, उसकी प्रतिकृति हमारा सामने का मेन गेट आएगा। और जो देव मंच जो पीछे बन रहा है जहाँ से यज्ञ का संचालन होगा,
ये केदारनाथ के मंदिर की प्रतिकृति बनाई जा रही है। जहाँ तक संभव है उसके प्रोपोर्शंस बिल्कुल वैसे ही रखे गए हैं जैसे कि अपने पुराने मंदिर है, और इसके अंदर से यज्ञ का संचालन होगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रवचन मंच भी कम आकर्षक नहीं है, वह भी अपने आप में अनुपम और सुंदर है। देखिए इसके निर्माण की झलकियां। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। मेरा नाम है गायत्री कुमारी, मैं आई हूँ नागपुर महाराष्ट्र से। मैं गुरुदेव का काम करने आई हूँ यहाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। वो दृश्य जो है सामने देखने को मिल रहा है कि लाखों आदमी यहाँ आकर के काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय हो गया है। गरे सारे धरे गरे सारे धस धपस गरे पगा धपा सादा पगा पारे पारे गा गा सारे गा पादा सादा पगरे पारे। दीपावली जैसे पर्व में हम यहाँ एक ऐसा महसूस कर रहे हैं जिसमें त्याग के साथ साथ श्रद्धा का संवर्धन हो रहा है। और दूसरा ये है कि ये कार्यक्रम में आने के बाद में हमको ऐसा लगा कि ये कार्यक्रम हो ही इसलिए रहा है कि हमारी श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास को नापने के लिए कि हमारी श्रद्धा कितनी है, गुरुदेव से जुड़े कि हमारा त्याग और समर्पण बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जब ऐसे पर्व को छोड़कर एक तरफ मिठाई है और एक तरफ यहाँ हम साधारण भोजन कर रहे हैं, उसके बाद भी साधारण भोजन में भी जो आनंद की अनुभूतियाँ हो रही है वो बात हुई है कि लाखों और करोड़ों रुपए देने के बाद भी जो आत्मसंतोष नहीं मिलता है, वो जो हमको यहाँ कठोर परिश्रम करने के बाद में जो आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही है, इसका हम कोई कहीं से कहीं तक भी बखान नहीं कर सकते हैं और किसी को बता नहीं सकते हैं। जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद का पूछा जाए कि भैया स्वाद कैसा है, वो बता नहीं सकता लेकिन अनुभूति कर सकता है। प्रदर्शनी जो ऋषियुग्म के जीवन पर आधारित है की तैयारियां भी बहुत ही शानदार ढंग से हो रही हैं। इस प्रदर्शनी में कार्य करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष से प्रदर्शनी विभाग से जुड़े हुए, अपने मिशन से जुड़े हुए बहुत से कार्यकर्ता आए हुए हैं। इसमें बैतूल, भोपाल, होशंगाबाद, नागपुर कई जगह की टीम है। ये सभी तकनीकी दृष्टि से एक्सपर्ट लोग हैं और ये अपने कार्य से अवकाश लेकर के, अपने व्यवसाय से अवकाश लेकर के जिन्होंने लंबा समयदान यहाँ दिया है, उन सभी के सहयोग से इस प्रदर्शनी की कल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। सुंदर लग रहा है आकर घर में, तो ऐसा एहसास नहीं था कि हमको इतना सुंदर ऐसा माहौल, ऐसा गुरुदेव का विराट स्वरूप देखने को मिलेगा। ऐसा वास्तव में लग रहा है कि हमारे गुरुदेव का यह महाकाल का स्वरूप आज हमें नजर आया है। भोजनालय में काम करने वाली बहनों का उत्साह तो देखने लायक है। बारह भोजनालय बने हुए हैं। अभी तो कम से कम 40-45 हज़ार लोगों का हम भोजन दे पा रहे हैं और जब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो
कम से कम 50 से 60 लाख पब्लिक जो आएगी बाहर से, ये माँ भगवती भोजनालय में भोजन देगी। ये परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी महोत्सव है। वे अपने 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे और सारे युग निर्माण योजना की जो उनकी योजना है वो देवी कार्यक्रम है और ये प्रत्यक्ष रूप से एक चमत्कार होगा। इसी प्रकार टेंटों के आवासों में निवास करते हुए उनकी प्रसन्नता ऐसी झलकती है जैसे किसी राजमहल के खुशनुमा माहौल में रह रही हों, हंसती खेलती गुनगुनाती हुई। इधर शांति कुंज में वंदनीय माता जी के कक्ष में श्रद्धेया शैलजी जी के सानिध्य में ब्रह्मवादिनी बहनों का यज्ञ एवं संस्कार संचालन के अभ्यास का क्रम भी चल रहा है। नारी किसी दृष्टि से कमजोर नहीं, इस बात का प्रत्यक्ष दर्शन होगा आपको युग ऋषि के इस विराट जन्म शताब्दी महोत्सव में। गंगा की गोद हिमालय की छाया देवभूमि हरिद्वार में संपन्न होने वाले युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी महोत्सव एवं 1551 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का सीधा प्रसारण देखें दिनांक 6 नवंबर से 10 नवंबर 2011। यह जीवन यात्रा है एक तपस्वी की, एक अन्वेषक की, एक विचारक की, एक सुधारक की, जिसने अपने जीवन के पूर्वार्ध में साधना से सिद्धि के विज्ञान को साकार किया तथा उत्तरार्ध में विनाश की दहलीज पर आ खड़ी हुई वर्तमान सभ्यता को दूरदर्शी विवेकशीलता, सद्ज्ञान और सत्कर्म के माध्यम से उज्जवल भविष्य की राह दिखाई। न केवल राह दिखाई बल्कि प्रस्तुत सभी बाधाओं के निराकरण के लिए सूक्ष्म एवं कारण स्तर पर अपनी तप ऊर्जा से वह वातावरण तैयार किया जिससे उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्। जब जब संसार में परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, अनाचार बढ़ता चला जाता है, धर्म पर आक्रमण होता है, तब तब भगवान अपनी सुव्यवस्था संभालने आते हैं। यह भगवान का आश्वासन है। ग्लोबल वार्मिंग, आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद ने जहां आज समाज को पतन की ओर धकेला है, वहीं उद्देश्यहीन जीवन ने मनुष्य की आंतरिक स्थिति को भी गड़बड़ा दिया है। ऐसे में भी भगवान का यह आश्वासन हमें पूरा होता हुआ दिखाई देता है। फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है। एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निःसृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है, भारत की उन्नति अवश्य ही होगी। आज की बिगड़ती परिस्थितियों में जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, एक आशा का संकेत है गायत्री परिवार। इसकी स्थापना तप की पूंजी से हुई है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्षों से बन रही थी। आद्य शंकराचार्य, संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद के पश्चात 20 सितंबर सन 1911 अश्विन त्रयोदशी को आगरा जिले के आंवलखेड़ा ग्राम में एक दिव्य शिशु का अवतरण हुआ। यही शिशु अपनी
युवावस्था में श्री राम मत एवं बाद में गायत्री माता के वरद पुत्र, आध्यात्मिक जागरण के पुरोधा, प्राचीन ऋषि परंपरा के उन्नायक, युग दृष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जाने गए। 10 वर्ष की आयु में महामना मदन मोहन मालवीय जी के हाथों बनारस में उनका यज्ञोपवीत हुआ। उन्होंने गायत्री मंत्र कान में फूंककर बालक श्री राम को द्विजत्व प्रदान किया व एक सूत्र दिया, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण वो जो त्यागी तप में जीवन जीता हो। 15 वर्ष की आयु पूरी हुई। 1926 का वसंत पंचमी का दिन, प्रातःकाल का समय। पूजा करते समय बालक श्री राम को विचित्र अनुभूति हुई। दीपक के मध्य से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं उसमें उन्हें एक छायाकृति दिखाई दी। वो आकृति थी उनकी गुरु सत्ता की। आश्चर्यचकित बालक को सूक्ष्म शरीरधारी उस दिव्य आत्मा ने बताया कि वे हिमालय से अपने शिष्य को खोजते हुए वहां पर आए हैं। पिछले जन्मों में भी वे मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहे हैं। कबीर, समर्थ रामदास एवं रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों के रूप में उनका पहले भी जन्म हो चुका है और इस जन्म में भी उन्हें विशेष भूमिका निभानी है। उनके गुरुदेव ने इस वसंत पर्व पर 3 मुख्य निर्देश दिए। एक, 24 वर्ष तक 24 लक्ष्य के गायत्री महापुरुष चरण संपन्न करना। इस अवधि में मात्र गाय के दूध व छाछ पर रहना। दूसरा, अखंड ज्योति प्रज्वलित कर एक पत्रिका प्रकाशित करना, एक विशाल संगठन बनाना। तीसरा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। इतना कहकर उनके गुरु श्री सर्वेश्वरानंद जी उन्हें उनके जीवन के भावी निर्धारणों के बारे में बताकर दुर्गम हिमालय लौट गए। मौन तपस्या करने वाले इस साधक ने गुरु सत्ता के परोक्ष निर्देश पर रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में, गांधी जी से साबरमती में तथा योगीराज अरविंद से पौंडीचेरी में सत्संग कर आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और युग निर्माण का बीड़ा हाथ में लिया। पूरे भारत की यात्रा उनने की। ज्ञानार्जन की पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं। आत्मोपनिषद पर लिखी ये पुस्तक एक शुभ आरंभ मात्र थी। ये यात्रा काफी लंबी चलनी थी। वह विराट परिमाण में साहित्य के रूप में आगे चलकर पूरी हुई। 1940 में वसंत पर्व पर मथुरा में अखंड ज्योति संस्थान की स्थापना कर आध्यात्मिक पत्रिका अखंड ज्योति प्रारंभ की। इस प्रकार लेखनी द्वारा जनमानस के परिष्कार की योजना का सूत्रपात हुआ। पूज्यवर के शब्दों में अखंड ज्योति कागजों का पुलिंदा मात्र नहीं है, वरन प्रचंड प्राण प्रवाह है। 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर 1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली पर मथुरा में आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की और गायत्री महाविद्या पर वृहद विश्वकोश स्तर का 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित किया। नवंबर 1958 में उन्होंने यज्ञ परंपरा का विस्तार करते हुए मथुरा में एक विशाल सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न किया, जिसमें 2 लाख से अधिक गायत्री साधकों ने भाग लिया, जिसके साथ ही विराट संगठन की नींव पड़ी, जो आज लगभग 8 करोड़ की सदस्य संख्या वाले गायत्री परिवार के रूप में सक्रिय है। 1960-61 में दिव्य सत्ता के निर्देशों पर आचार्य श्री हिमालय यात्रा पर गए। दुर्गम हिमालय में वे 1.5 वर्ष तक रहे।
कठोर तप किया। प्रकृति के सानिध्य में अकेले कैसे रहा जा सकता है, इसकी साक्षी स्वरूप सुनसान के सहचर पुस्तक लिखी। उन्हीं दिनों आर्ष ग्रंथों का अनुवाद गंगोत्री से करके सुगम भाष्य प्रस्तुत किया गया। चारों वेद, 108 उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति का सुगम भाष्य लिखकर उनने जन जन तक पहुंचाया। 1963 में शतसूत्री युग निर्माण योजना की घोषणा करते हुए राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया। मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में एक अभियान प्रारंभ होगा जो यहाँ की असुरता को नष्ट करके फिर से सबको एक नई दिशा देगा। यह आंदोलन संसार में फिर से सतयुग की सी सुख सौम्यता लाएगा। आर्य समाज के प्रधान आनंद स्वामी का उनके बारे में मत था कि स्वामी दयानंद के कार्य को आचार्य श्री ने आगे बढ़ाया है। विनोबा भावे ने उन्हें मस्तक से लगाकर अपनी शुभकामनाएं आचार्य जी तक पहुंचाई। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी सम्मति इस प्रकार व्यक्त की। देश के कोने कोने में गायत्री मंत्र पहुंचा, संस्थाएं बनी, लोगों तक पहुंचा। मैं उसके मूल में वही बात मानता हूं। उनकी बात में वो गहराई थी क्योंकि उसके पीछे उनका स्वयं की तपस्या थी, चिंतन था और आचरण था, जिसके नतीजे में हजारों लोग उस तरफ चले और हजारों के नहीं लाखों चलते रहेंगे। सन 1970 में उन्होंने मथुरा छोड़कर कुंभ नगरी हरिद्वार में गायत्री के मंत्र दृष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि सप्त सरोवर क्षेत्र में गायत्री तीर्थ परिसर की नींव रखी और इसका नाम रखा शांति कुंज। 20 जून 1971 को वे शांति कुंज के संचालन और संवर्धन का भार माता भगवती देवी को सौंपकर 1 वर्ष उग्र तपश्चर्या हेतु हिमालय गए। जहां परोक्ष सत्ताएं महाकाल के निर्देश पर सूक्ष्म जगत की विधि व्यवस्था बिठाने में संलग्न रहती हैं। मथुरा से प्रयाण के बाद जून 1971 से जून 1972 तक आचार्य श्री ने इसी संस्कारित ऊर्जा से अभिपूरित वातावरण में अपनी परोक्ष मार्गदर्शक सत्ता के श्री चरणों में बैठकर कठोर तप साधना की। सन 1972 की गायत्री जयंती से शांति कुंज हरिद्वार में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजारोपण कर उसे एक सिद्ध पीठ के रूप में विकसित किया। अखंड दीपक व मां गायत्री की मूर्ति के समक्ष 24 कुमारी कन्याओं द्वारा माताजी के साथ अखंड गायत्री जप संपन्न किया जाता रहा। इन कन्याओं द्वारा उस स्थान पर यज्ञ भी किया जाता रहा है जहां आज ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की मूर्ति की स्थापना है। गायत्री के उपासक, नूतन सृष्टि के सजेता इस महामनीषी ने जो कार्य अपने समय में किया था वही उसी स्थान पर अब इस युग के विश्वामित्र आचार्य श्री द्वारा संपन्न होने जा रहा था। आज जो शांति कुंज का विराट स्वरूप दिखाई पड़ता है उसका शुभारंभ बहुत छोटे रूप में हुआ था, किंतु देखते देखते शांति कुंज आश्रम का विस्तार होता चला गया। लोक सेवी प्रशिक्षण व नवयुग लाने के लिए आत्मबल संपन्न महामानवों को प्राण प्रत्यावर्तन करने हेतु साधना सत्र चलने थे। अतः गायत्री नगर से लेकर
ब्रह्मवर्चस आरण्यक की विशाल स्थापनाएं 1971 से 1980 की संक्षिप्त सी अवधि में संपन्न हो गईं। ये एकाकी पुरुषार्थ उस ऋषि का था जिसने गायत्री के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय किया था। सन 1984 में पूज्यवर ने सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश किया। इसी वर्ष भारत भर में 108 कुंडीय महायज्ञों, राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों तथा विश्वव्यापी क्रांतिकारी दीप यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। उन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में क्रांतिधर्मी साहित्य का लेखन व आने वाले 10 वर्षों के लिए परिजनों के मार्गदर्शन हेतु अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन किया। वसंत पर्व 1990 पर उन्होंने भविष्य की रीति नीति तथा 6 माह बाद महाप्रयाण की घोषणा की। अपना कार्यभार व शक्ति वंदनीय माताजी को हस्तांतरित कर 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन स्वेच्छा से समाधि लेते हुए महाप्रयाण किया। 27 जून 1991 को भारत सरकार ने पूज्य गुरुदेव के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। गायत्री जयंती 1992 को पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि पर शांति कुंज हरिद्वार में ऐतिहासिक शपथ समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उत्कृष्ट स्तर के 1 लाख परिजनों ने भागीदारी की तथा देव संस्कृति के विस्तार की शपथ ली। इसी के साथ लेस्टर, टोरंटो, लॉस एंजलिस, शिकागो सहित देश के विभिन्न स्थानों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। वैदिक ऋषियों की राष्ट्र संबंधी अवधारणा बड़ी विराट रही है। उन्होंने राष्ट्रम वा अश्वमेधः कहकर पूरे विश्व को एक ही धर्म, एक ही संस्कृति और एक ही शाश्वत मान्यता के सूत्रों से जोड़कर भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं गायत्री और यज्ञ, अर्थात सद्ज्ञान और सत्कर्म। इसी संस्कृति को पुनः विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का सूत्रपात किया गया। इस श्रृंखला में अब तक देश विदेशों में 34 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए जा चुके हैं। हे ऋत्विज होताओ, आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ, आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। यज्ञायोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है दीप यज्ञ। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। 19 सितंबर 1994 को वंदनीय माताजी ने अपना कार्यभार अपने समर्पित शिष्यों को हस्तांतरित कर महाप्रयाण किया। 3 से 7 नवंबर 1995 को परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवलखेड़ा में प्रथम महापूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 60 लाख परिजनों की भागीदारी रही। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के पश्चात इस विराट मिशन की गति तीव्र से तीव्रतर हुई।
सन 1998 में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में वृहद वाजपेयी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सन 2000 में राष्ट्र जागरण तीर्थ यात्राओं के द्वारा समूचे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप का सघन मंथन किया गया। अक्टूबर 2000 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विराट विभूति ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 6, 7, 8 नवंबर 2000 को मां गंगा के आंचल में सृजन संकल्प विभूति महायज्ञ संपन्न हुआ। ऋत्विज होता आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। हे ऋत्विज होता आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। 23 जून 1999 को शांतिकुंज के ही निकट नालंदा तक्षशिला स्तर के प्रचारकों, लोक नायकों को गढ़ने के लिए विश्व में अपनी तरह के अनूठे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इस विश्वविद्यालय को आधुनिक गुरुकुल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित ये विश्वविद्यालय लगभग 85 एकड़ क्षेत्र में फैला है। प्राचीन नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालयों की परंपरा में विकसित किए जा रहे इस शिक्षण संस्थान में प्राचीन भारतीय विज्ञान के अंगों योग, आयुर्वेद, ज्योतिर्विज्ञान और जीवन साधना के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और शोध पर यहाँ विशेष ध्यान दिया गया है। Real education enhances the dignity of a human being and increases his self-respect. I am very happy this university has a big mission. Is a big mission of creating a full human being. ऋषि युग्म प्रणीत उज्जवल भविष्य के अवतरण के संकल्प को साकार करने को दृढ़ प्रतिज्ञ शांति कुंज का सूत्र वाक्य है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। गंगा की गोद हिमालय की छाया देवभूमि हरिद्वार में संपन्न होने वाले युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी महोत्सव एवं 1551 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का प्रसारण देखें दिनांक 6 नवंबर से 10 नवंबर 2011।